Welcome back, students. So as I had told you that we will meet in this class with some new topics related to soil. So today we will discuss about soil and crops. Clear? But before that बेटा हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो कि टाइप्स ऑफ सॉइल को अफेक्ट करते हैं. मीन्स टाइप ऑफ सॉइल जो होता है उन्हीं फैक्टर्स पे बेस्ड होती है. क्लियर? लाइक फर्स्ट है काइंड ऑफ पेरेंट रॉक. पहला है हमारा काइंड ऑफ पेरेंट रॉक. मीन्स पेरेंट रॉक जिस टाइप का होगा उस रीजन में, उस एरिया में उसी टाइप की सॉइल पाई जाएगी. क्लियर? सेकेंड थिंग है प्लांट कवर. मीन्स वहाँ का वेजिटेशन कैसा है. ठीक है, वहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स होते हैं. थर्ड वन इज क्लाइमेट, यानी वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है. एंड यू नो दैट क्लाइमेट के कई एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया. गॉट इट? नाउ कम टू क्रॉप्स. कि क्रॉप्स प्रोडक्शन मेनली किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है बेटा. एज यू नो दैट इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं, कई डिस्ट्रिक्ट हैं, एंड डिफरेंट स्टेट्स में क्या है, डिफरेंट क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाती हैं. अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाती हैं. कैसे ऐसा पॉसिबल है? क्यों ऐसा पॉसिबल है बेटा? क्यों पॉसिबल है? बिकॉज अलग अलग जगहों पे जो सॉयल है वो अलग अलग टाइप की होती है. क्लियर? सो क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट टाइप्स ऑफ सॉयल एंड सेकेंड वन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट प्लेस. क्लियर? इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उस प्लेस पे कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस होगी. क्लियर? नाउ सी आई हैव रिटन समथिंग लाइक क्लेई एंड लोमी सॉइल. मीन्स जहाँ पे क्लेई और लोमी सॉइल प्रेजेंट होगी बेटा वो क्या होती है, वहाँ पे हम वीट एंड ग्राम प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि क्लेई और लोमी सॉइल यहाँ पे क्या है, दोनों एक साथ हैं. हम कह सकते हैं क्लेई सॉइल जो कि वाटर लॉक करती है और लोमी सॉइल जो कि वाटर को ड्रेन करती है या परकोलेट करती है. क्लियर? दैट्स वाई इट इज़ बेस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग वीट एंड ग्राम. क्लेई सॉइल यहाँ पे, जहाँ पे क्लेई सॉइल प्रेजेंट होती है बेटा वहाँ पे हम पैडी प्रोड्यूस कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? बिकॉज जो क्लेई सॉइल होती है इट कैन लॉग वाटर इजिली, यानी यहाँ पे वाटर लॉगिंग इजिली हो सकती है. एंड इट रिक्वायर्स मच अमाउंट ऑफ वाटर विथ ह्यूमस, मिनरल्स एक्सेट्रा. लोमी सॉइल, जहाँ पे लोमी सॉइल प्रेजेंट होती है वहाँ पे पल्सेस इजिली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, एंड फॉर प्रोड्यूसिंग कॉटन वी नीड सैंडी प्लस लोम. क्लियर? यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ सैंडी प्लस लोम, कि जहाँ पे सैंडी और लोम एक साथ होगी तो वहाँ पे क्या होगा, एयर भी प्रेजेंट होगी, वाटर भी प्रेजेंट होगी. ठीक है. Now beta last topic of our chapter is soil as natural resources. Clear? यानी soil as a natural resource. तो बेटा मेनली जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी हमने आप लोगों को बताया था कि जो सॉयल है इसी से हमें सारी चीज़ें मिलती हैं. ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड हम कहते हैं ऑल लिविंग थिंग्स. क्लियर? सो फर्स्ट इज इट प्रोवाइड्स अस फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर. ये हमें प्रोवाइड करती है सॉइल, फूड क्रॉप्स के फॉर्म में, क्लॉथिंग. सो यू नो दैट मोस्टली वी गेट फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स एंड सम फाइबर्स वी ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. तो बेटा सॉयल होगी तभी ना प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, और जब प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, उनसे फाइबर ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर फूड ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है. एंड थर्ड वन इज शेल्टर. शेल्टर भी क्या होता है, लाइक हम लोग फर्नीचर्स के लिए, फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज़ हम बहुत सारे प्लांट्स का यूज़ करते हैं. क्लियर?
सेकेंड वन इज इट प्रोवाइड्स मिनरल्स। सॉइल में बेटा मोस्टली जो है हम ये कह सकते हैं कि जो भी मिनरल्स हम यूज़ करते हैं, वॉट एवर द मिनरल्स बीइंग यूज्ड बाय अस, इवन फ्यूल्स, वो कहाँ से मिलते हैं हमको? फ्रॉम सॉइल। ठीक है। एंड लास्ट वन इज प्रोवाइड्स वाटर। बेटा रेन वाटर, बारिश होती है, बारिश होने के बाद क्या होता है? वाटर क्या करता है? परकोलेट कर जाता है। अब सपोज करो कि जैसे बस वो परकोलेट करता ही जाए, डिफरेंट लेयर्स न हो सॉइल में, नीचे जो एक बेड रॉक होता है वो ना प्रेजेंट हो, तो क्या होगा? क्या हमें ग्राउंड वाटर मिलेगा? नहीं मिलेगा। सो इन दीज वेज सॉइल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स की तरह वर्क करती है। क्लियर? So students, this is all for this chapter, and I hope whatever I taught you, you got that in a very nice way. So thank you and have a nice day.